तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ तो वापस। अब देखो यार, वैसे तो पबजी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात की जाए तो भाई वो है डेसिंग। एग्जांपल के तौर पे मान लो आप एक एनिमी को डैमेज देते हो, उसके बाद कवर के अंदर आते हो, लेकिन कवर के अंदर भी उस एनिमी की गोलियां आपको मार के चली जाती है। ये होता है डेसिंग, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ ये वाले मैच में। फिलहाल पोचिंग के उतरे हैं, वो वाली स्टोरी तो आपको मैं बातें सुनाऊंगा। यहाँ पे मेरे को जैसे एक मिली, सबसे पहले वो भागा निहत्तों को ढूंढने, और वो निहत्ते मिले मुझे ये वाले घर में। अब देखो यार, वैसे तो ऑलमोस्ट एक बंदा निहत्था था, लेकिन इसके हाथ में जैसे मैंने शॉटगन देखी तो मैं एकदम लेट गया वहाँ पे, क्योंकि देखो डीसिंग बहुत हो रहा है, और अगर गलती से इसने चला दी तो मेरे लग भी सकती थी, और वहीं पे फिनिश भी कर देता वो। खैर इसकी टीम को तो मैंने फिनिश कर दिया, क्योंकि दूसरे बंदे के पास भी कुछ था नहीं, और अब उसके पास भी कोई चारा नहीं था रिवाइव करने की बजाय, क्योंकि भाग भी नहीं सकता था वो, तो उसको रिवाइव ही देना था, और इसका फ़ायदा उठाया मैंने और ईजिली मार दिया वो वाले बंदे को। अब यहाँ पर चारों तरफ इतनी भसड़ हो रही कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब खुद देखो आप। अब जैसे हम यहाँ पे इस बंदे को पुश करते तो भाई सडनली ये बंदा किसी और के द्वारा नॉक हो जाता है, और हमारे लिए क्या था, हमने तो तुरंत से इसको फिनिश कर दिया। अब चारों तरफ आप गोलियों की आवाज़ सुन सकते हो, और हॉट ड्रॉप पे मतलब कुछ ज़्यादा ही बंदे आ गए यहाँ पे, और मुझे नहीं लग रहा कि ये वाला हॉट ड्रॉप हम क्लियर करके निकल पाएंगे। खैर हमने सोचा कि पहले ना एक एक साइड करके जो है सारा का सारा कोचिंग की खाली करेंगे, पहले इधर वाले बंदे को मारेंगे। अब ये वाले बंदे ने अभी अभी किसी दूसरे बंदे को मारा था, इसलिए इसको इजीली स्पॉट किया हमने और मार दिया। अब बारी थी उधर वाली टीमों की, और फिलहाल यहाँ पे जो है अब थोड़ी सी शांति हो गई है, क्योंकि जितने भी बंदे थे भाई, जिनके भी खून में मतलब एकदम उबाल आ रहा था, वो सब मारे गए हैं, और अब कुछ अच्छी अच्छी टीमें बची हुई हैं। एक टीम जो है जहाँ पे मेरे टीम ने मार्कर लगाया है, उस वाले के घर में बची हुई है। अब यहाँ पे एक एक करके हम क्रॉस करते ताकि वो कहीं स्प्रे में हम दोनों को ले ना जाए। तो ईजी सबसे पहले तो हम एक एक स्टेप करके इसके घर के पास जाते हैं, और जैसे हम क्लोज पहुंचे तो मैंने सोच लिया था एकदम डायरेक्ट घुसेंगे, लेकिन इतना इजी नहीं था। यहाँ पे दो फुट स्टेप आए, इसलिए मैं थोड़ा सा संभल गया, और इतने में बंदा नीचे कूद गया। अब ये अकेला ही था तो इसलिए पूरा फिनिश हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो दूसरा फुट स्टेप आ रहा है वो किसका था, और वो बंदा होता है ये वाले घर में। और फाइनली यार ये वाले बंदे को भी मार दिया। अब यहाँ पे एक एक करके हम फिनिश कर रहे थे। आप यहाँ पे बसट देख सकते हो, सबका एक एक टीममेट मारा गया है, और कोई एक ही टीम के मेट के साथ खेल रहा है, कोई दो टीममेट के साथ खेल रहा है। खैर ये वाली साइड तो मैंने फिनिश कर दी, लेकिन अब मेरे टीममेट के साथ यहाँ पे बहुत बुरा होगा। अब यार यहाँ पे मेरे हाथ में बिल्कुल भी गन नहीं थी, वरना मैं उस बंदे को टेक डाउन कर लेता, लेकिन अब वो कवर में जा चुका था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ध्यान से खेलना था। अब फाइनली मैंने इसको रिवाइव दिया, लेकिन वो बंदा पुश कर गया, और यहाँ पे मेरी गन भी स्विच नहीं हुई, क्योंकि मैं रिवाइव कर रहा था अपने टीममेट को, लेकिन इतने में जैसे मैं वापस आया तो मेरा टीममेट जो है फिनिश हो गया। और भाई कसम से बहुत दुख हुआ मेरे टीममेट के लिए, लेकिन इतने में कुछ और आवाज़ें आती मेरे को। और यार इसीलिए कहते हैं, जैसा कि मेरे टीममेट के साथ हुआ, कोई भी अगर बेट फायर दे रहा तो ये मत समझना कि वो बॉट है। उस बंदे ने भी ऐसा किया, मेरा टीममेट भाग भाग के गया और पेल दिया गया उसके द्वारा। फिलहाल अब कोचिंगे में कुछ चुनिंदा टीमें बची हुई थी, जो कि मतलब मरने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत कड़ी टक्कर देती हुए, और आखिरी दम तक नहीं मरती वो कोचिंगी में जाने से। खैर यहाँ पे और भी बहुत सारी टीमें आ जाती है, जैसे मैंने इस बंदे को मारा, और उनमें से एक टीम रहती है ये वाले घर में। अब ये वाला बंदा रहता है सिर्फ अकेला, और इसको मारना इजी था, और ये नीचे कूद गया क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे बेट कर दिया था। अब वो वहाँ पे मस्त टीपी भी ले रहा था, मुझे पता था अगर मैं घुसूंगा तो उसको मार नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने जो है बेट किया, और वो सच में फंस गया। खैर इस बंदे को मारने के बाद मुझे लगा कि अब पोचिंकी में शायद कोई भी टीम नहीं बची है, लेकिन भाई पोचिंकी के अंदर इतनी टीमें भी बची होती जब आपको लग रहा हो कि कोई भी टीम नहीं बची है, अभी भी बहुत सारी टीमें बची हुई थी। मैंने सोचा कि यहाँ से निकला जाए। सबसे पहले मैं गैराज की तरफ गया गाड़ी लेने। अब गैराज में गाड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा ये जो बग्गी है इसको उठा के चलते हैं। लेकिन मुझे इतनी देर में एक लड्डू दिखा, जिसको कि मैंने खा लिया। अब लड्डू खाते यहाँ पे जो है आ गई एक और टीम। अब यहाँ पे मुंह मीठा हुआ नहीं कि दुश्मन आ गए, और अब बारी इनको मारने की। लेकिन बात ये थी कि वो जो है ट्रिपल स्टोरी के पीछे मस्त टीपी भी लेके बैठा हुआ था, और वहाँ से जो है वो टीम मेरे पे नेट फेंक रही थी। यहाँ पे मैं बिल्कुल खतरे में था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पीछे चला जाता हूँ। अब मैंने सोचा कि ये वाले घर से मैं इजीली उनको एंगल लेके मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ से भी जो है ये टावर बीच में आ रहा था,
तो इतना सही एंगल नहीं बन रहा था, तो मैं आ जाता हूँ ये वाले घर में। और मैंने सोचा कि यहाँ से मस्त एकदम टीवी भी लेंगे और मारने की ट्राई करेंगे। यहाँ से दिख भी रहा था सब कुछ, लेकिन पता नहीं कहाँ से यार एक के बाद एक 3-4 टीमें आ जाती हैं और वो भी आके कहाँ रुकती हैं, पोचिंकी में मेरे आगे पीछे। अब एक गाड़ी आई जो कि मेरे सामने रुक गई, एक बगी गई जो कि मेरे पीछे रुक गई, और एक सामने यूएस आई थी जो कि थोड़ी देर पहले, वो भी तीनों के तीनों मेरे को टारगेट कर रहे हैं और इतनी देर में उनकी फाइट हो जाती है। मैंने क्या सोचा कि इतनी देर में मैं आ जाता हूँ इस तरफ और ये वाली छत पे चढ़ा जाता हूँ। अब यहाँ से काफ़ी अच्छा था यार एंगल मारने के लिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है टारगेट कर रहा था ये ट्रिपल स्टोरी वाले बंदे को। अब उनमें से किसी एक का बंदा जो है ट्रिपल स्टोरी में छुपा हुआ था, मैंने सोचा उसको चुपके से मार देते हैं, लेकिन इतनी देर में वो जो गाड़ी थी वो निकल गई यहाँ से। अब मैंने उस पर इसलिए फायर नहीं किया क्योंकि मेरे इसी घर के नीचे जस्ट एक बंदा था। अब क्योंकि फुटस्टेप आ रहे थे बहुत तगड़े वाले, तो मैंने सोचा कि भाई खतरनाक बंदा है, मार देगा, तो उसी पे मैंने अटैक कर दिया, लेकिन वो निकलता बॉट। और यार बॉट को मारते मारते बाल बाल बचा, क्योंकि वो जो टीम थी गाड़ी वाली वो जो आगे जाके रुक जाती है और बहुत गंदा अटैक किया उन्होंने मेरे पे। वो तो अच्छा हुआ बॉट को मारने से जैसे मैं चूका तो मैं कवर में आ गया, वरना वो टीम मार देती मेरे को। लेकिन अब मेरे को पता लगता है कि जिस घर की छत के ऊपर मैं था उस घर में भी बंदा है, तो मैं क्या करता हूँ ट्रिपल स्टोरी में आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कूद जाता हूँ, यहाँ से एंगल लेने की ट्राई करता हूँ। और अब तो ये बंदा गया भाई, बहुत डैमेज दिया। मैं नहीं चाहता कि वो रिवाइव हो जाए, इसलिए मैंने सीधा जंप लगाई और डायरेक्ट ही 11 बुलेट में पुश कर दिया उस बंदे पे। और यार फाइनली ये बंदा भी गया। अब यहाँ पे गेम जितनी जितनी आगे जा रही थी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही थी। मेरा थोड़ा सा डिसिंग हो रहा था, लेकिन इतना अभी तक फिर भी ठीक था। लेकिन आगे जाके जो मेरे साथ होता ना, वो देख के तो भाई आप सर पीट दोगे अपना। खैर ये टीम जो है धीरे धीरे मेरे पे पुश कर देती है। इनका एक बंदा जो ये वाली बिल्डिंग की छत पे आ गया था और यहाँ से मेरे पे साफ एंगल बनता था, इसलिए मैं जो है काफ़ी खतरे के अंदर था, तो मैं पीछे कूद जाता हूँ ताकि जो है वहाँ से ना तो मेरे पे नेड आ सके और ना ही वो 2 बंदे मेरे पे पुश कर सकें। अब यहाँ पे एक मैं समझदारी का काम करता हूँ, मैं ये वाली गाड़ी उठा के सबसे पहले निकल लेता हूँ जोन के अंदर, क्योंकि देखो जोन आ रहा था और जोन जो है जस्ट पीछे था वार्न हाउसेस के अंदर। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं वार्न हाउस चला जाता हूँ ताकि वो टीम आएगी तो मैं उनको मार दूंगा, और ऐसा होता भी है, वो टीम आती है उसके बाद। अब यार यहाँ पे वो वाली टीम का तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था मेरे से लड़ने का, क्योंकि वो जा रही थी, तो मैंने इनको फायर करके बुला दिया और मैंने उसके एक टीममेट को बहुत गंदा वाला डैमेज भी दे दिया था। मुझे पता वो मेरे पुश करेंगे, तो मैं यहाँ पे छुप गया और उनका एक बंदा मेरे को बेट करता है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से स्लो मोशन में। भाई इतना गंदा डीसिंग मैंने आज तक नहीं देखा। और दूसरी बात, उसके टीममेट को कैसे पता चला कि मैं जो है इस दीवार के पीछे छिपा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से एक भी बार पीक नहीं किया था। खैर यहाँ पे जो भी हो आप सोचते रहो। उसके बाद लगा लिया मैंने एक और मैच, और ये वाले मैच में तो और ज़्यादा ख़राब हाल होते हैं। यहाँ पे जैसे उतरा मिलिट्री बेस बहुत सारी टीमें आ गई और हमको लगा कि इस बार जो है ईजिली मैच जीत जाएंगे, लेकिन इतना ईजी भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो है जिस वाले मिलिट्री बेस की बिल्डिंग में हम उतरे थे वहाँ पे शॉटगन के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय एक मिनी मिली मेरे को, वो भी इस छत पे। और अब देखो उसी से तबाही मचाएंगे। Marked a location. अब यार इसके बंदे को जैसे मैंने मिनी से नॉक किया तो भाई उसको तुरंत फिनिश भी कर दिया। अब बारी थी उसके टीममेट की। खैर इसके साथ साथ आपको मैं एक और बात बता दूं, मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है इंस्टाग्राम पे, तो जिसको भी वो वीडियो देखनी है जाके देख सकते हो आप। खैर यहाँ पे हम उस बंदे को जो है मारने के लिए आते हैं, तो वो बंदा जो है आप टीम लेके आ जाता है। अब देखो इसकी टीम को भी कैसे मारते हैं। अब क्योंकि मेरे साथ बहुत सारा डीसिंग हो रहा था, इसलिए मैं बार बार जो है ड्रॉप शॉट ट्राई कर रहा था, और मैंने कसम खा ली थी कि जब भी क्लोजर में फाइट होगी मैं ड्रॉप शॉट करूँगा, क्योंकि देखो डीसिंग कितना भी हो रहा है आपको वो मरवा ही देता है, इसलिए जो है ड्रॉप शॉट इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। खैर एक और टीम रहती है इस तरफ, अब देखो उसको कैसे भरते हैं। अब यार क्योंकि ये वाला बंदा जो है नॉक हुआ था, तो मतलब इसका टीममेट भी आसपास होना चाहिए। बहुत देर लगती है इसके टीममेट को ढूंढने में, लेकिन फाइनली वो हमको मिलता है इस वाली जगह पे। लेकिन इसका टीममेट जो यहाँ से बगी लेके भाग जाता है, और उसके बाद बची रहती है यहाँ पे सिर्फ एक बाइक, जिसमें हम उसका बहुत दूर तक पीछा करते हैं। लेकिन यहाँ पे आके वो वाला बंदा जो है गायब सा हो जाता है, लेकिन क्योंकि बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो बाइक जो है वापस उसको चेज़ कर लेती है, और यहाँ पर जो है वो कहीं होना चाहिए, और फाइनली इस जगह पर इसका टीममेट मिलता है।
अब हमको देखते ही वापस बगी को घुमा लेता है, लेकिन भाई बगी की इतनी स्पीड नहीं है कि वो बाइक को जो है पछाड़ सके। तो फाइनली हम इसको जो है ओवरटेक कर जाते हैं यहाँ पे, और ये खुद ही हार मान जाता है। अब देखो यार, ये वाला बंदा जो है बहुत इजीली बच सकता था यहाँ पे, क्योंकि हम बाइक पे थे और हम इस पे फायर भी नहीं कर सकते थे, इसलिए सीधा चलता रहता और इजीली बच के निकल सकता था। लेकिन फाइनली इस बंदे ने सोचा कि हमको जो है गाड़ी रोक के मारेगा, और यहीं पे ये बंदा फंस गया। एंड इसके अलावा आप बताना यार मेरे को कि किस किस बंदे ने जो है मेरी इंस्टाग्राम वाली सीक्रेट वीडियो देख ली है, आई मीन सरप्राइज़ वीडियो देख ली है। तो जिसने भी नहीं देखी कमेंट में मैं दे दूंगा लिंक इंस्टाग्राम वीडियो का, जाके देख लेना। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम ये वाले ड्रॉप पे। अब यहाँ पे सबसे पहले नज़र पड़ी मेरी ये वाली बगी पे, और उसके बाद पड़ी सामने भागते हुए बंदे पे। अब यार ये वाला बंदा तो फिनिश हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में अभी भी आ रहा था कि वो जो गाड़ी है, वो जो बगी है, वो किसकी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है वो बगी वाला जो है वहाँ पे बुशेस में लेटा हो, और जैसे हम ड्रॉप पे लूटने जाए तो वहाँ से इजीली मार सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ से घास रेंडर नहीं हो रही थी, तो वो बंदा हमको दिखा ही नहीं वहाँ पे से। तो हम जो है चुपके से अपनी बाइक पकड़ के वहाँ से निकल लिए, क्योंकि देखो कोई भी कहीं से भी कैम्प करके मार सकता था। उसके बाद आ जाते हैं हम पोचिंकी में। अब कुछ भी और पोचिंकी में एक टीम ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, एक टीम तो मिल ही जाती है हमको यहाँ पे। और हम सोच रहे थे कि भाई इसको मारेंगे, वो तो अच्छा हुआ भाई उसने गिराया नहीं, क्योंकि बाइक पे जो है बंदे को गिराना बहुत ईजी होता है। अब कुल मिला के सेफ लैंडिंग तो यहाँ पे हो चुकी थी, लेकिन अब बारी थी वो वाली टीम को मारने की। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि उसका जो दूसरा टीममेट था उसकी हमको लोकेशन नहीं पता थी। एक टीममेट तो पता था, वो इसी जगह पे था, और जैसे उसकी फुटस्टेप आते तो मैं यहाँ से नेट कुक कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ऐसे डायरेक्ट फेंकूंगा, लेकिन भाई साहब उसका एक ही नेट में काम तमाम हो जाता है। एक्चुअली वो भी वहाँ से नेट कुक करके बैठा होता है, लेकिन जैसे वो फेंकने लगता है वैसे मैं फेंक देता हूँ, और क्योंकि मैंने पहले कुक किया था इसलिए मैंने उसको पहले मार दिया। अब यहाँ से हम निकलने वाले थे कि चर्च से आता है ग्रोजा का फायर, और हम क्या करते हैं बिल्कुल चर्च की तरफ एकदम अट्रैक्ट होकर निकल पड़ते हैं। अब उनकी ऑलरेडी फाइट हो रही थी, तो मैंने सोचा जो है थर्ड पार्टी कर देते हैं पीछे से, लेकिन वो बंदे जो है ऑलरेडी किसी और भी थर्ड पार्टी करने के लिए जो है चले जाते हैं, और वो गाड़ी रुकती है सामने स्क्वाड हाउस पे। अब वहाँ पे जो है वो सामने वाली टीम को मार देती है, लेकिन इतने में जो है उनका एक बंदा स्पॉट हो जाता है मेरे को। लेकिन यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा निशाना चूक जाता हूँ, और इतनी देर में वो बंदा जो है बच के नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओपन में रश कर देता हूँ उस बंदे पे, और मेरा टीममेट भी इतने में गाड़ी लेके आ जाता है। अब उनको मारने का सीधा एक ही तरीका था, यहाँ पे हम जो है उनके पीछे वाले घर में चले जाते हैं। अब यहाँ पे मैं प्लान ये बनाता हूँ कि मेरा टीममेट जो है उनको बेट करेगा, और मैं उतनी देर में जो है ये वाली छत पे चढ़ के उनको मार पाऊँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी अच्छा एंगल मिलेगा। और मेरा टीममेट भी वैसे ही करता है, लेकिन पबजी में हर एक प्लान जो है सक्सेस नहीं होता। इतनी देर में आ जाती है पीछे से गाड़ी, और प्लान यहीं पे हो जाता है फेल। और इसके बाद सडनली 3 और गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे। अब देखो यार, वहाँ पे जैसे बहुत सारी टीमें आती है तो वो सबकी फाइट हो जाती है, और इसी पसड़ के अंदर जो है हम ये वाली टीम पे पुश कर देते हैं। अब जैसे मेरे को पता चलता है कि वो सिर्फ एक ही बंदा है, तो मैं सबसे पहले एक नेट कुक करता हूँ, और वो भी लास्ट सेकंड नेट। और अब देखो कैसे मारते हैं। अब यार कमेंट में आपको एक चीज़ गेस करनी कि मुझे कैसे पता चला कि ये बंदा जो है इसी खुपची के अंदर छुपा हुआ है। तो जिसने इस बात का सही आंसर दिया उसको मिलेगा, उसका कमेंट में पिन करूँगा, तो देखते कौन सही आंसर देता है। खैर इतने में देखो बिल्कुल 100 IQ ग्रेनेड करता हूँ मैं, और ये वाकई में 100 IQ ग्रेनेड था। बस आप देखो यहाँ पे मैं जैसे नॉक हुआ, जस्ट आप किल फीड देखो, मेरे ग्रेनेड ने उस बंदे को नॉक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे पता था यार वो बंदा जो है इसी तरफ से मेरे पे अटैक करेगा, क्योंकि ज़्यादातर बंदे जो है राइट हैंड ही होते हैं, और मैंने वहीं पे ऑलरेडी नेट फेंक दिया था। और जैसे उसने मेरे को नॉक किया तो मेरे नेट ने उसको नॉक कर दिया। और अब बारी इसके टीममेट की, जिसको इजीली मार दिया जाता है। और अब फाइनली जो है हम ये मैच इजीली जीत सकते हैं। पहला मैच जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे साथ डीसिंग हो जाता है। लेकिन ये वाला मैच फ़िलहाल तो सही चल रहा है, लेकिन आगे जाके जो इस मैच में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होने लगती हैं। अब वहाँ पे जो एक गाड़ी दिख जाती है मेरे को ऑलरेडी, इसलिए जो है हम सोचते हैं कि यहाँ से जो हम फायर करेंगे वो वाली गाड़ी पे, और मेरा टीममेट मार्कर भी लगा देता है, और मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ उसका गाड़ी में बैठने का। अब वो यहाँ पे जैसे बचा तो भाई और भी बहुत सारी टीमें जो कि शैक वैक में छुपी हुई थी, सब के सब उन पे फायर करने लग जाते हैं, और उनकी गाड़ी ऑलमोस्ट फूटने वाली है यहाँ पे। अब मैंने सोचा कि ये जो शैक वैक वाले बंदे हैं यार, इन पे पुश कर दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी ओपन में थे। तो मैं और मेरा टीममेट सोच ले कि पुश करने के लिए उन पे। अब मेरी गाड़ी में था यार फ्यूल कम, लेकिन ड्राइव मैं ही कर रहा था, तो मैं ड्राइव करते करते जो फ्यूल नहीं कर सकता था। तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई मैं ड्राइव स्विच करूँगा और तुम ड्राइव करना, तो मैं फ्यूल करूँगा। लेकिन इतने में जैसे मैंने ड्राइव स्विच किया, इतने में आ जाती है गाड़ी।
पर यहाँ पे वो वाली टीम ने बहुत ही समझदार दिखाई कि जो पहले कूद गए अपनी गाड़ी से, लेकिन मैं जो थोड़ा सा फंसा रह गया। मैंने सोचा कि मैं गाड़ी को फोड़ दूंगा, लेकिन इतनी देर में रिलोड आ गया और जैसे रिलोड आया गाड़ी फट गई। तो बस यार यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ यार आपको पता है क्या करना है, अगर गेम प्ले बढ़िया लगा तो लाइक नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट सब्सक्राइब कर देना जिसने भी अभी तक नहीं किया। तो देखते हैं कौन कौन सब्सक्राइब करता है। एंड जिसने भी अभी तक सरप्राइज वीडियो नहीं देखी है मेरी इंस्टाग्राम पे, तो जाके आप देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं इंस्टाग्राम वीडियो का लिंक भी दे दूंगा और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, तो विजिट कर लेना एंड देख लेना। साथ ही साथ मेरे को बताना कैसी लगी वीडियो। सो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड